इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार, राम राम, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। एक हमारे पास एक कुंडली फिर आई है पुनः विचार के लिए, और इनका विवाह हो चुका है। स्थितियाँ थोड़ी सी अव्यवस्थित हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। और स्थितियाँ क्यों अव्यवस्थित हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, स्पेशली विवाह से संबंधित। देखिए, जो 24/12/1999 इनका है जन्म है, 7:30 प्रातःकाल, और दिल्ली का बर्थ है इनका। इस कुंडली पर अगर आप ओरल गौर करें तो ये द्विस्वभाव स्थिति कुंडली है, चर स्थित द्विस्वभाव। और जब द्विस्वभाव वाली कुंडली होती है, लग्न द्विस्वभाव में होती है, तो उस कुंडली का सप्तमेश बाधा कारक होता है। चर कुंडली पे 11वें भाव का स्वामी बाधा कारक होता है। स्थिर कुंडली पे 9वें भाव का स्वामी बाधा कारक होता है, और द्विस्वभाव कुंडली में 7वें भाव का स्वामी बाधा कारक होता है। अब यहाँ पर इस जातक के जीवन का जो बाधा कारक ग्रह है वो बुध है। तो बुध हमेशा इस जातक को बाधा उत्पन्न करेगा, इसमें किंचित मात्र का संदेह नहीं करना चाहिए। 7वां भाव स्पेशली विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, पार्टनर के सुख का होता है, और कई चीज़ों का होता है। तो अब जब पार्टनर से आपको सुख ही नहीं मिलेगा, विवाह से आपको सुख ही नहीं मिलेगा, तो वैवाहिक जीवन तो आपका अव्यवस्थित हो ही जाएगा। तो वो इस कुंडली पे हमको देखना है। देखिए, 7वां भाव किसी प्रकार से ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आकर के मेरे घर पर बैठे, क्योंकि 7वां भाव बड़ा सेंसिटिव भाव है। अगर इस भाव की बात करें तो ये व्यक्ति के शरीर के जननांगों का भाव है, जहाँ से स्त्री और पुरुष के लक्षण समझ में आते हैं। और अगर उन अंगों की बात करें तो व्यक्ति ज़्यादातर स्थितियों में कपड़े पहन करके रखता है, कोई प्रदर्शन थोड़ी ना करता है। और वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति अगर इंटर करता है तो उस भाव पे, तो उस भाव को डिस्टर्ब होता है। अब यहाँ पर बुध के भाव में, बुध पहली चीज़ अपने आप बाधा कारक है, और बुध के घर में चंद्रमा चले गए। चंद्रमा कैसे ग्रह हैं? अहिल्या जी की जो कथा आती है उसमें भी चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, और भी कई कथाएं आती हैं उसमें भी चंद्रमा जी का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। तो चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट, चंद्रमा की जब स्वयं बात करो तो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। उसमें भी और थोड़ा डीपली जाओ तो चंद्रमा की एक जो पत्नी जिनका नाम रोहिणी है, उससे चंद्रमा प्रेम करते हैं और बाकी से प्रेम नहीं करते। एक पीछे और कारण पर जाओ तो चंद्रमा को इनके ससुर ने श्राप दे दिया कोढ़ होने का। तब ये चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर जाकर विराजित हुए। भगवान शिव ने कहा कोढ़ तो नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा, ऐसे आप घटते बढ़ते रहेंगे। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक पर द्वितीय के चंद्रमा को स्थान दिया। तो चंद्रमा की ये क्वालिटियां हैं। चंद्रमा ठीक है, अच्छा है, लेकिन विवाह के भाव में चंद्रमा बैठा है तो फिर ये विवाह को अव्यवस्थित करेगा। एक सुंदर बात यह है कि चंद्रमा के ऊपर सूर्य का पूरा प्रकाश है, और ये चंद्रमा, ये प्रकाश है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जातक सुंदर होगा, ऊर्जावान होगा, तेजस्वी होगा। ये कई सारे बहुत अच्छे अच्छे गुण इस जन्म कुंडली पर उपस्थित होंगे। अब हम विवाह की बात करते हैं। देखते हैं सप्तम भाव में तो देखो चंद्रमा बैठ गए, तो थोड़ा सा कम से कम 30% विवाह को चंद्रमा ने डिस्टर्ब कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 100 में से 30 नंबर तो चंद्रमा ने गायब कर दिए। अब बात करते हैं 7वां भाव का स्वामी कहाँ पर है। तो देखो, किसी भी भाव से कोई भी ग्रह अगर 6वें 8वें चला जाता है, खटाष्टक उस भाव से बैठ जाता है, उस भाव से 6वें भाव पर चला जाए, उस भाव से 8वें भाव पर चला जाए, तो वो अपने भाव को डिस्टर्ब करता है। देखो, जैसे वही ग्रह 7वें भाव में जाएगा तो अपने भाव को देखेगा, तो अपने भाव को ताकत प्रदान करेगा। लेकिन वही ग्रह जब अपने भाव से 7वें भाव पर चला जाए,
अष्टम भाव पर चला जाएगा, छठवें भाव पर चला जाएगा, तो उस भाव को डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ से बुध 1 2 3 4 5 6 बुध चले गए छठवें भाव पर, मंगल की राशि पर चले गए। तो जब ऐसी स्थिति में बुध मंगल की राशि पर चले गए, एक बात और भी है कि मंगल से इनकी कोई बहुत विशेष मित्रता नहीं है। मंगल के साथ ये समानता का भाव रखते हैं, मतलब मित्र के घर में जाते तो भी अच्छा था, ऐसे ग्रह पे चले जहाँ से उनका न मित्र। सम का मतलब क्या है, हम तुमको अपना मित्र भी नहीं मानते, तुमको शत्रु भी नहीं मानते, मतलब जब मौका मिलेगा तो मित्र कह देंगे, जब मौका मिलेगा शत्रु मान लेंगे। तो यहाँ का स्वामी जाकर के यहाँ बैठ गया। अब यहाँ बैठ गया तो अब डिस्टर्ब तो करेगा ही। देखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सप्तम भाव के स्वामी पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, शनि महाराज की दृष्टि हो, राहु जी की दृष्टि हो, केतु महाराज की दृष्टि हो। राहु तो यहाँ बैठे, राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है। कई ज्योतिषी सप्तम दृष्टि को नहीं मानते। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से राहु महाराज सप्तम भाव के स्वामी को देख रहे हैं। यानी कि एक बात तो निश्चित हो गई कि वैवाहिक जीवन के 20 नंबर और चले गए। 20 तो तभी चले गए थे जब ये बैठ कर के यहाँ पहुँच गए थे, और 15 नंबर इन्होंने और गैप कर दिए 5वीं दृष्टि दे करके। तो लगभग ये विवाह 65% अव्यवस्थित हो गया। अब थोड़ा और देखते हैं, जब भी सप्तम भाव का संबंध छठवें भाव से हो जाए, 8वें भाव से हो जाए, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव पर बैठ जाए, सप्तम भाव का स्वामी 8वें भाव पर बैठ जाए, छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव पर बैठ जाए, 8वें भाव का स्वामी सप्तम भाव पर बैठ जाए, इसमें तो पूरा का पूरा विवाह खराब हो जाता है। देखते हैं कहीं बैठा तो नहीं है। अरे चंद्रमा यहाँ अष्टम भाव का स्वामी है, और अष्टम भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा सप्तम भाव पे बैठा है। चंद्रमा का बैठना अपने आप अव्यवस्थित था, लेकिन चंद्रमा का यहाँ कर्क लग्न का स्वामी, जो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा का अपना घर अव्यवस्थित है, चंद्रमा स्वयं अव्यवस्थित स्थिति पे है, चंद्रमा का घर भी अव्यवस्थित स्थिति पर है। यानी कि ये एक और चीज़ें हो गई जो निगेटिव एस्पेक्ट लेकर के आती हैं। और देखते हैं, देखिए शनि महाराज की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती, जिस घर पर पड़ जाती, उस भाव को अव्यवस्थित करते, स्पेशली तीसरी दृष्टि। शनि कहाँ बैठे, यहाँ बैठे 1 2 3। ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जहाँ पर जाता है उस भाव को खराब कर देता है। तो शनि महाराज यहाँ पर अपनी दृष्टि तो डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा पहले से बैठे, विष दोष बन गया। यानी कि इस जातक और जातिका के जीवन में वैवाहिक जीवन से संबंधित विष दोष बन गया है। ये जातिका अपने विवाह के बंधन को लंबे समय तक ढो नहीं पाएगी अगर सामने वाला बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, अगर सामने वाला बहुत सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ये लंबे समय तक अपने वैवाहिक बंधन को ढो नहीं पाएगी। ढोना ही मैं यहाँ शब्द उपयोग कर रहा हूँ, चलाना तो मतलब ही नहीं है, ढो नहीं पाएगी। ये कई बार स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो सकती हैं। लग्न में अगर सूर्य बैठा हो तो सूर्य की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है, कितना भी तालाब भरा क्यों ना हो, लेकिन सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ से जल गायब हो जाता है। ये सुख का भाव है, सुख के भाव में सूर्य महाराज की दृष्टि पड़ रही है, इस सुख भाव को डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त है। एक उपाय है, गुरु महाराज की दृष्टि हो, सप्तम भाव पर दृष्टि हो, या सप्तम भाव के स्वामी पर दृष्टि हो। गुरु यहाँ बैठे 1 2 3 4 5, 7वीं दृष्टि यहाँ पर है और बाकी बची हुई दृष्टि यहाँ पर है। तो एक छोटा सा यहाँ पर क्लू मिलता है कि गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि सूर्य पर है, तो सूर्य महाराज जो सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देख करके डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे, वो थोड़ा सा प्रयास डिस्टर्ब करने का नहीं करेंगे, ऐसा मान करके चलिए। एक बात और भी है, इस जातिका का जो वैवाहिक अव्यवस्थित है, इसमें अपनी स्वयं की भूमिका भी है। वो भूमिका ये है कि जातिका के लग्न के दूसरे भाव में केतु और मंगल बैठे हुए। देखो विवाह डिस्टर्ब है, विवाह क्यों डिस्टर्ब है, तो दूसरे भाव पर केतु और मंगल बैठे हैं।
दूसरे भाव में बैठे हुए केतु और मंगल वाणी को डिस्टर्ब करते हैं। ये जो जातिका है, ये जब अपनी भाषा का उपयोग करती होगी तो कैंची जैसे चलाती होगी, कट 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 कट। और ये जब स्थिति उत्पन्न होती है तो भैया थोड़ा सा वैवाहिक जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस जातिका को मैंने जो मुझे बताना था मैंने बताया, इन्होंने उपाय किया, उसका उनको लाभ मिला। लेकिन ऐसी जातिका को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझ में ही कोई न कोई फॉल्ट तो नहीं है, अगर है तो उस फॉल्ट को ठीक करने की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है, आपको इस समझ में आ गया होगा। और एक और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।